हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में जो भर्ती निकली हुई है उसके बारे में। तो गाइस उसमें सभी प्रकार के दिव्यांग जन अप्लाई कर सकते हैं और हम बताएंगे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस किस कैटेगरी दिव्यांग अप्लाई कर सकते हैं, किसके नहीं कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में यही जानकारी है। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और जो भी आपके मन में कोई डाउट हो वीडियो से संबंधित हुआ मुझे कमेंट में पूछें। तो गाइस चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस इसके जो फॉर्म भरना शुरू हुए हैं वो हुए हैं 11/11/2025 से और अंतिम तिथि है इसकी 1/12/2025। और इसमें हम राज्य वाइज PWD कैंडिडेट की दिव्यांगजनों की वैकेंसी बताने वाले हैं। तो देखो गाइस इसकी जो क्वालिफिकेशन है वह ग्रेजुएशन होना चाहिए और 3 वर्ष की डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी हो। और इसकी जो एज लिमिट है वो 20 वर्ष कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 28 वर्ष पर दिव्यांगजनों को इसमें छूट मिलेगी। और जैसे कि जनरल के दिव्यांगों को 3 वर्ष की छूट, नहीं जनरल के दिव्यांगों को 5 वर्ष छूट है और OBC SC कैंडिडेट के लिए 10 वर्ष और SC ST कैंडिडेट को 15 वर्ष, ऐसे आपको इसमें छूट मिलेगी। तो आप अपने हिसाब से लगा लेना। अब चलो हम राज्यवार दिव्यांगजनों की वैकेंसी बताते हैं। तो आज देखो ये आंध्र प्रदेश में OC कैटेगरी की एक पोस्ट है। HI की नहीं है, इसमें VI की नहीं है और ID की भी नहीं है। ये फिर है असम में OC की एक है, HI की नहीं है, VI की नहीं है और ID की भी नहीं है। और बिहार में OC की एक, HI की भी बिहार में HI की नहीं है, नहीं बिहार में HI की एक है, VI की एक है और ID की एक है। फिर है ये चंडीगढ़ में OC की एक, HI की 0 और VI की 0, ID की 0। फिर चंडीगढ़ के बाद है ये मैंने बताया था चंडीगढ़ UT की है। अब ये खाली चंडीगढ़ है। इसमें आपका OC की 0, HI की 1, VI की 1 और LD की 0। ये दादर एंड नगर हवेली, तो दादर नगर हवेली में OC की 0, VI की 0, HI की 0 और LD की 0। और दिल्ली में OC की 0, HI की 0, VI की 0, LD की 0, सबकी 0 है। अब है गुजरात में OC की 6, HI की 4, VI की 5 और LD की 5। और फिर है हरियाणा में हरियाणा में आपका OC की 1, VI की 1, HI की 0, LD की 0। हरियाणा के बाद
जम्मू कश्मीर में ओसी की 0 है, वीआई की 0 है, एचआई की 0 है, एलडी की 0 है। उसके बाद कोलकाता में वीआई की 1 है, एचआई की 1 है, एलडी की 1 नहीं, एचआई की 0, एलडी की 1। फिर मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में ओसी की 1, एचआई की 1, वीआई की 1, एलडी की 0। फिर महाराष्ट्र में ओसी की 3 और वीआई की 4, एचआई की 3 और एलडी की 2। फिर मणिपुर में महाराष्ट्र हो गया। मणिपुर में सब चीज 0 है। मणिपुर में 0 है। ये मिजोरम में अभी टोटल 0 है। फिर उड़ीसा में ओसी की 1, एचआई की 1, वीआई की 0, एलडी की 0। फिर है पौंडीचेरी में ओसी की 0, वीआई की 0, एचआई की 0, एलडी की 0। फिर है पंजाब में ओसी की 2, वीआई की 2, एचआई की 2, एलडी नहीं, ओसी की 2, वीआई की 1, एचआई की 1 और एलडी की 1। ये राजस्थान में ओसी की 3, वीआई की 3, एचआई की 3 और एलडी की 3। ये तमिलनाडु में ओसी की 1, वीआई की 2, एचआई की 2, एलडी की 2। और तेलंगाना में ओसी की 2, वीआई की 2, एचआई की 2, एलडी की 1। फिर उत्तर प्रदेश ओसी की 2, वीआई की 2, एचआई की 2 और नहीं, उत्तर प्रदेश में ओसी की 1, वीआई की 6 और एचआई की 3, एलडी की 5। उत्तराखंड में ओसी की 0, वीआई की 0, एचआई की 0, एलडी की 0। वेस्ट बंगाल में ओसी की 1, एचआई की 1 नहीं, एचआई की 2, वीआई की 1 और एलडी की 1। टोटल पोस्ट की बात करें तो ओसी की है 34, एचआई की है 37 और वीआई की है 29 और एलडी की है 27। टोटल पोस्ट ये हैं। और टोटल वैसे सबको मिलाकर करें हम तो 2700 पोस्टों पर ये भर्ती है। ठीक है, ये आपको जो है एज रिलैक्सेशन है पीडब्ल्यूडी के लिए। देखो, जनरल में 10 वर्ष और ओबीसी में 13 और पीडब्ल्यूडी SC ST 15 बताया था ना मैंने।
और ये सब दे रखा है इसमें आपको। देखो नेम टेस्ट, और इसमें CVT फर्स्ट और CVT सेकंड 2 पेपर होंगे। तो देखो जनरल फाइंड एवरेशन 25 नंबर, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के हैं। फिर रीजनिंग एबिलिटी 25 नंबर 25 मार्क्स। कंप्यूटर 25 नंबर 25 मार्क्स। और जनरल इंग्लिश 25 नंबर 25 मार्क्स। टोटल आएगा 100 नंबर का आपका। 60 मिनट का टाइम होगा, और हिंदी इंग्लिश दोनों में आप सेलेक्ट कर सकते हो पेपर काटते समय। ठीक है, ये आप किसी भी जोन से आप पढ़ सकते हो, अपना जोन है इसमें आप देखना। और जो आपकी फॉर्म फीस PWD कैंडिडेट 400 रुपये लगेगी आपकी दिव्यांगजनों की GST के साथ। और आप तो पढ़ लेना कोई ज़्यादा इसमें, ऐसा है नहीं मैं ज़्यादा करूँगा तो यही वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए इसमें कुछ ये इसमें जोन वगैरह दे रखे हैं, देख लेना आप अपने हिसाब से। प्रोसेस ये शायद स्क्राइबर का फॉर्म है, ये आपको भरना पड़ेगा स्क्राइबर वालों को। इसमें यही है, तो इसको फिल कर लेना। कुछ है नहीं देखो ज़्यादा इसमें, ऐसा लॉन्ग प्रोसेस है लॉन्ग। ये स्क्राइबर वालों का फॉर्म है।